गढ़वाल विश्वविद्यालय में बीटेक कोर्स में एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों के लिए लेटेस्ट अपडेट है। आप लोगों के लिए गढ़वाल विश्वविद्यालय के द्वारा जो है आधिकारिक नोटिफिकेशन के माध्यम से काउंसलिंग की जो सूचना है वो प्रदान कर दिया गया है। तो क्या है इस पूरी नोटिफिकेशन में क्या किन-किन बातों का आप लोगों को ध्यान देना है? मेरिट लिस्ट को लेकर क्या कौन-कौन सी जो बातें हैं और बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है आज की सारी बातों को लेकर हम चर्चा करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो नमस्कार साथियों, मैं हूँ सौरचंद सानू और आप सभी देख रहे हैं हमारा यह यूट्यूब चैनल इंडियन स्टूडेंट्स वॉइस। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात कर लेते हैं कि जो जिस चीज़ का आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है बीटेक की और मेरिट लिस्ट को लेकर लगातार आप पूछ रहे थे कि भैया मेरिट लिस्ट कितनी जाएगी, क्या पूरी प्रोसेस होने वाली है, उन सारी प्रोसेस को लेकर बात कर लेते हैं। तो फाइनली जो है गढ़वाल विश्वविद्यालय के द्वारा जो का मेरिट लिस्ट हम कह सकते हैं कहीं न कहीं कट ऑफ जो है वो निकाल दिया गया है और उसी के आधार पे जो है आप लोगों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। तो आप लोगों ने बीटेक के विभिन्न जो ब्रांच है उसमें अप्लाई किया होगा, जिस ब्रांच में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, उसके लिए आप लोगों ने आवेदन किया होगा। अगर आप लोगों का सीयूटी स्कोर काफ़ी अच्छा होगा तो आप लोगों का जो पहली जो ये काउंसलिंग की जो लिस्ट है उसमें आप लोगों का नाम आ गया होगा, आप लोगों को इनवाइट किया होगा। तो चलिए अब पूरा नोटिफ़िकेशन पढ़ लेते हैं, नोटिफ़िकेशन में क्या है, किन-किन बातों का आप लोगों को ध्यान देना है, उन सारी बातों को लेकर हम बात करेंगे। आप लोग जानते हैं कि गढ़वाल विश्वविद्यालय की तरफ से जो नोटिफ़िकेशन जारी हुआ है, मैं आप लोगों को बता दूँ, उसमें स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि आप लोगों को जो रिपोर्टिंग जो टाइम आप लोगों को दिया गया है, वो 12 अगस्त को दिया गया है। आप 10 बजे से लेकर 3 बजे तक आप रिपोर्ट कर सकते हैं, गढ़वाल विश्वविद्यालय में आकर अपना जो है जानकारी वहाँ पे दे सकते हैं और साथ-साथ में काउंसलिंग की जो टाइमिंग दी गई है, वो 13 अगस्त को दिया गया है। तो जो बच्चे बाहर से हैं, अदर स्टेट से हैं, वो टाइम पर आप लोग आ जाइए, 11 तारीख तक आप लोग यहाँ पहुँच जाइए। अगर थोड़ा-सा देरी भी होता है, तो आप लोग 12 को भी पहुँचते तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बट आप टाइम पर आप 12 तारीख तक जो है गढ़वाल विश्वविद्यालय पहुँच जाएँ और रिपोर्टिंग जो टाइम दिया गया है, उस टाइमिंग पे आप लोगों को गढ़वाल विश्वविद्यालय में होना चाहिए। तो ये नंबर 1 जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, ये है। अब बात कर लेते हैं जो कट ऑफ है, कट ऑफ को लेकर बच्चे लगातार पूछ रहे हैं कि भैया क्या कट ऑफ कई बार बोल भी रहे थे। तो देखिए फाइनली जो है यूनिवर्सिटी की तरफ से स्पष्ट तौर पे कहा गया है, जो कट ऑफ स्कोर दिया गया है सीएस का मैंने हमेशा आप लोगों को बताया है कि अगर आप लोगों का स्कोर ज़्यादा है तो हाई चांस होते हैं कि आप लोगों का एडमिशन गढ़वाल विश्वविद्यालय में हो जाए। नहीं तो अगर आपका स्कोर कम है तो प्रॉब्लम आती है और उसी यही कारण देखा गया। अभी देखेंगे हम यूआर की जो कट ऑफ गई हुई है काउंसलिंग ये पहली बात है ये मेरिट लिस्ट जो है ये सिर्फ़ काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। इसमें कई सारे बच्चों को बुलाया गया है। ऐसा नहीं कि प्रॉपर एवरेज पहले यहाँ पे जितने बच्चे आएँगे जो ये कट ऑफ दे रखा है इसके आधार पे काउंसलिंग में आप लोगों को बुलाया गया है। उसके बाद फाइनली जो है मेरिट लिस्ट तैयार होगी या जो भी उसके बाद अगर सीटें रहती हैं तो फाइनली एडमिशन जो है वो कहीं न कहीं 13 तारीख के बाद होगा। तो ये आप समझ लीजिए कि ये आपको एडमिशन के लिए नहीं बुलाया गया, सिर्फ़ काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। इसी के आधार पर आप लोगों का एडमिशन होगा। तो जो बच्चे सोच रहे हैं कि क्या हमें काउंसलिंग में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, तो देखिए अगर आप लोगों को एडमिशन गढ़वाल विश्वविद्यालय में लेना ही लेना है, तो आप लोगों को काउंसलिंग में आना होगा। नहीं तो आप लोगों को एडमिशन नहीं मिलेगा। इस चीज़ को तो आप समझ लीजिए। तो अब कौन-कौन से बच्चे आएँगे? सिर्फ़ वही बच्चे आएँगे जिनका जो कट ऑफ स्कोर है वो क्लियर हो रहा है, जो ये बताया गया है, इसी के आधार पे आएगा, नहीं तो सेकंड काउंसलिंग की जो लिस्ट है वो आएगी जल्दी। तो पहली काउंसलिंग की लिस्ट में ज अब मैं आप लोगों को बता दूँ सीएस की जो कट ऑफ गई है यूआर कैटेगरी में 353 अगर आपका सीयूटी स्कोर आया होगा तो आप लोगों को ये मेल आ गया होगा। जितने भी बच्चों की काउंसलिंग होनी है, उन सारे बच्चों को मेल आया होगा। आप लोग अपना मेल चेक कर सकते हैं। मेल के माध्यम से साफ-साफ वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो 353 यूआर कैटेगरी में गया है, सीएस की मैं बात कर रहा हूँ। वहीं ओबीसी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं 350 जो है स्कोर गया है, कट ऑफ गया हुआ है। वहीं एससी कैटेगरी में 240 एंड एसटी के सारे कैंडिडेट्स को बुलाया गया है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हम देखें तो 340 कट ऑफ गया हुआ है। तो ऐसे करके हम देखेंगे सीएस में अगर आप देखें तो 350 के आस-पास जो है कट ऑफ गया हुआ है। तो कहीं न कहीं आप लोगों के लिए है कि जिन बच्चों का अगर कम स्कोर है 250, 150 या 100 के आस-पास है, अगर वो सीएस लेना चाह रहे हैं तो आप लोगों को वेट करना पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में तो चांसेस बिल्कुल भी नहीं है।
पर फिर भी अगर बाय चांस अगर आप लोग काउंसलिंग में आते हैं और वहाँ पे अगर बच्चे सीएस में कम बच्चे आते हैं, तो फिर हो सकता है कि चांसेस हो। परंतु फिर भी जिनका कम स्कोर रहेगा उनके चांसेस और कम हो जाएँगे, जिनके अगर बाय चांस 300 के आस-पास जिनका स्कोर है, उनके चांसेस हाई हो जाएँगे कि उनको सीएस मिलेगा। जो बच्चे सीएस चाह रहे हैं, आप लोगों का 300 के आस-पास स्कोर है, तो आप लोग वेट कर सकते हैं और पहली काउंसलिंग में तो आ ही आइए। हो सकता है कि आपको उसी टाइम में भी कहीं न कहीं मिलने के चांसेस रहेंगे। तो ये बात होगी सीएस की। अब बात कर लेते हैं आईटी की, ठीक है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। तो जनरल कैटेगरी के लिए यूआर जो कैटेगरी है, उसमें अगर हम कट ऑफ को देखें तो 287 कट ऑफ गया हुआ है। वहीं अगर ओबीसी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 286 जो है कट ऑफ गया हुआ है। वहीं एससी कैटेगरी में 169 गया हुआ है। साथ ही साथ एसटी का मैंने बता दिया, सारे जितने ब्रांचेस सभी विद्यार्थियों को, सभी स्टूडेंट्स को बुलाया गया है। वहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हम देखें 280 कट ऑफ गया हुआ है। अब बात कर लेते हैं ईसीई की, बात कर लेते हैं यूआर कैटेगरी में जो है, जनरल जो कैटेगरी है उसमें 278 कट ऑफ गया हुआ है। वहीं ओबीसी की अगर हम बात करें 275 कट ऑफ गया हुआ है। और एससी की अगर हम बात करें तो सारे जितने भी एससी कैंडिडेट हैं जो सॉरी ईसीई लेना चाह रहे हैं, ब्रांच लेना चाह रहे हैं, तो वो आप आ सकते हैं। साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 274 कट ऑफ गया हुआ है। वहीं एमई मैकेनिकल जो इंजीनियर है अगर हम उसकी बात करें तो यूआर जो कैटेगरी के स्टूडेंट्स है 211 जो है कट ऑफ गया हुआ है। वहीं ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स का अगर हम बात करें 210 गया हुआ है। वहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की स्टूडेंट की बात करें तो 205 कट ऑफ गया हुआ है। वहीं अगर हम जो है आई की बात करें तो सारे ब्रांच सॉरी सारे जो उम्मीदवार हैं, सारे जो अभ्यर्थी हैं, जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाह रहे हैं, सभी को इनवाइट किया गया है। अगर आप लोगों ने इस ब्रांच के लिए आवेदन किया होगा तो आप लोग काउंसलिंग के लिए आ सकते हैं। तो ये तो रही बात कट ऑफ की काउंसलिंग की, कि किस हिसाब से आप लोगों का ये कट ऑफ गया हुआ है। अब आप लोगों के जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस के मैं उत्तर दूँगा। जो आप लोगों के डाउट है, उन सारे डाउट को दूर करने की कोशिश करूँगा। तो पहला जो डाउट है कि अगर आप लोगों का स्कोर थोड़ा-सा कम है, तो क्या आप लोगों को ऊपर की जो ब्रांच है वो मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है, परंतु उसके लिए ज़रूरी है आप लोगों को नंबर 1 काउंसलिंग में आना। नंबर 2 कि अगर आप लोगों का अगर बाय चांस जो आप देख रहे हैं कट ऑफ जो इस बार गई हुई है, अगर उसके आस-पास है, तो हाई चांसेस हैं आप लोगों के एडमिशन के उस ब्रांच में। अगर बाय चांस आपके बहुत लो हैं, तो आप लोगों को बहुत वेट करने की आवश्यकता होगी, वेट तो करना पड़ेगा, पर आप लोग अपनी जो सीट है वो कन्फर्म कर लीजिएगा। दूसरी बात, कुछ भी डाउट होता है तो आप काउंसलिंग के दिन जब आएँगे, रिपोर्टिंग के दिन आएँगे, उस दिन भी आप डिपार्टमेंट से सारे जो डाउट्स हैं उसको भी दूर कर सकते हैं, तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? अब बात कर लेते हैं, कई सारे बच्चों का ये क्वेश्चन रहेगा कि कैसी यूनिवर्सिटी है, कैसे अगर हम यहाँ इतने दूर से आ रहे हैं तो हमें आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो उन सारी बातों को लेकर भी बात कर लेते हैं। तो पहली बात तो है कि ट्यूशन फ़ीस कितनी है, कि एडमिशन फ़ीस कितनी रहेगी, क्या-क्या यहाँ का प्रोसेस है? तो देखिए, अगर हम फ़ीस की अगर बात करें, ट्यूशन फ़ीस अगर हम बीटेक की देखें तो 28,550 रुपीज़ आपको है। ईयर जो फ़ीस है वो आपको देनी है। यहाँ पे सेमेस्टर नहीं है, एडमिशन फ़ीस है, ट्यूशन फ़ीस है, 1 ईयर का पूरा है। तो ये आपका हो गया। हॉस्टल की अगर हम बात करें तो हॉस्टल के लिए आप लोगों को अलग से अप्लाई करना होता है। जैसे ही आप लोगों का एडमिशन हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों को अप्लाई करना होगा। और उसके बेस पे कहीं न कहीं आप लोगों को हॉस्टल मिलेगा, वो भी आपके 12 के स्कोर देखा जाएगा। तो हॉस्टल का अलग प्रोसेस है, तो ये हॉस्टल है। हॉस्टल सभी को नहीं मिलता है, कुछ ही बच्चों को हॉस्टल मिलता है। यहाँ पे प्राइवेट पीजी हैं, तो आप वहाँ पे भी रह सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो हॉस्टल को लेकर ये बातचीत होगी। अब बात कर लेते हैं कि क्या-क्या इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जिन डॉक्यूमेंट्स को लेकर आप लोगों को आना है काउंसलिंग में। सबसे पहले तो अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है, सीयूटी एप्लीकेशन फॉर्म है, उसको आप लोगों को लेके आना पड़ेगा। आधार कार्ड आप लोग लेके आइए, साथ-साथ में फ़ोटो जो है आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है, उसको लेके आइए। और इसके साथ-साथ एंटी रैगिंग फॉर्म होता है, ऑनलाइन साइट से आप भर के उसको भी आप लोगों को लेके आना पड़ेगा। अपना जो ट्रांसफ़र सर्टिफ़िकेट, माइग्रेशन सर्टिफ़िकेट, कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट है, ये भी आप लोगों को लेके आना पड़ेगा। कास्ट सर्टिफ़िकेट है और अन्य जो एनसीसी, एनएसएस वगैरह आप लोगों ने लगाए होंगे, उसको भी लेके आइए। साथ-साथ में जो आपका सीयूटी रिज़ल्ट होगा, वो भी लेके आइएगा। 10th-12th का जो आपका रिज़ल्ट है, वो भी आप लोग लेके आइए। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो मेन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके आना है। उसकी एक फ़ोटोकॉपी भी कर देनी है और सेल्फ अटैच करके भी आप लोगों को लेके आना होगा।
तो ये सारी चीज़ें होगी। प्लेसमेंट को लेकर कई सारे बच्चों के क्वेश्चंस रहते हैं कि क्या प्लेसमेंट है? कैसे रहता है प्लेसमेंट? तो प्लेसमेंट को लेकर देखिए अभी तक मतलब उतना अच्छा प्लेसमेंट यहाँ पे भी हुआ नहीं है, पर फिर भी देखिए ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये एक तो एक फ़ायदा यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे फ़ीस काफ़ी कम है, तो 2 फ़ायदे आप लोगों को यहाँ पे गिना दी। प्लेसमेंट को मामले में थोड़ा-सा कम है, पर प्लेसमेंट सेल बना हुआ है, काम कर रहा है और प्लेसमेंट भी दिलवा रहा है। तो ऐसा नहीं कि प्लेसमेंट बिल्कुल भी नहीं है, प्लेसमेंट हो रहे हैं, परंतु औरों की तुलना में हम कह सकते हैं कि बहुत कम है, प्लेसमेंट उतना अच्छा नहीं है। तो इस मामले में थोड़ा-सा कमी यहाँ पे आ जाती है, पर अन्य मामलों में अगर हम देखें फ़ीस के मामले में, एनवायरनमेंट के मामले में अगर हम देखें काफ़ी अच्छा सुंदर यहाँ पे है, तो कुछ मामलों में बहुत अच्छा है। तो ये चीज़ भी हम देखेंगे, प्लेसमेंट के मामले में अगर हम देखें तो काम हो रहा है और ऐसा नहीं अगर आप लोग मेहनत करते हैं, क्योंकि कई सारे टीचर जो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छे हैं, एफ़र्ट डालते हैं, तो अगर आप लोग भी अगर मेहनत करते हैं, प्रॉपर अपना स्किल डेवलपमेंट को लेकर काम करते हैं, तो कहीं न कहीं प्लेसमेंट होगा। ऐसा कुछ नहीं है, कोई रोक नहीं सकते आप लोग को। तो कुल मिलाकर बात होगी ये सारी कि कै किस हिसाब से किन-किन बातों को आप लोगों को ध्यान देना है। और जो है काउंसलिंग के दौरान अगर देखिए आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, इच्छुक हैं, तो प्लीज़ मैं ये कहूँगा कि ये गलती तो बिल्कुल मत कीजिए कि आप ये सोच रहे हो कि मैं बाद में आ जाऊँ या बाद में मैं देख लूँ, ऐसा नहीं। काउंसलिंग का जो डेट दे रखी है, आप लोगों को टाइम पर आना होगा, नहीं तो आप लोगों को एडमिशन नहीं मिलेगा, आप लोगों को बाद में प्रॉब्लम आएगी, बाद में बच्चे बहुत पछताते हैं। हो सकता है कि आपका स्कोर बहुत कम हो और आप चाह रहे हो कि आपको एक अच्छा खासा ब्रांच मिल जाए, तो तब भी आपको आना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप नहीं आएँगे तो दिक्कत आएगी। काउंसलिंग के दिन कई चीज़ें कन्फर्म हो जाएँगी, कई सारे बच्चे तो काउंसलिंग में ही नहीं आते हैं, तो वो सीटें कम हो जाएँगी। अब बात कर लेते हैं कि जैसे ये ब्रांच है इतनी सारी, किसमें कितनी-कितनी सीटें हैं। अगर हम देखें सीएस में अगर देखें टोटल 48 बच्चों का सिलेक्शन होना है, तो देखिए कॉम्पिटिशन कितना हाई है। वहीं अगर हम देखें इसी में भी 48 बच्चे हैं। आईटी और मैकेनिकल जो इंजीनियर है एमई और आईई में जो है वो 38 का जो सीटें हैं वहाँ पे 38 ईच 38 सीटें हैं। तो लगभग-लगभग इतने जो सीटें हैं और बच्चों की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो कॉम्पिटिशन तो कहीं न कहीं हाई है। तो फाइनली आप लोगों को देखना है कि आप लोग अगर गढ़वाल विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा ब्रांच है, आप लोग ले सकते हैं। हो सकता है कि आपको जो आपका मनपसंदीदा ब्रांच है, वो नहीं मिल पा रहा हो, तो आप उससे नीचे आप बैकअप में रखे रहिए क्योंकि बैकअप बहुत ज़रूरी है, बिना बैकअप के आप कुछ नहीं कर पाएँगे। थोड़ा-सा वेट कर लीजिए, हो सकता है कि आपको आपका पसंदीदा जो है ब्रांच मिल जाए, कई बार ऐसा भी होता है। तो इसलिए थोड़ा-सा वेट करना ज़रूरी है, जिन बच्चों के स्कोर कम हैं, तो थोड़ा-सा वेट करना आप लोगों को पड़ेगा, ये तो है। तो फाइनली आप उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो हमारी ये वीडियो है काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारा यह यूट्यूब जो चैनल है उसको सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। बाकी विश्वविद्यालय से जुड़ी जो तमाम अपडेट्स हैं, हम आप लोगों को टाइम टू टाइम अपडेट कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। धन्यवाद।